फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैथमेटिक्स की सीरीज को, जिसके ऑलरेडी 115 क्वेश्चंस को हम कवर अप कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, संख्याओं पर संक्रियाएं, दशमलव, भिन्नय और एचसीएफ और एलसीएम, उनके सारे के सारे वीडियोज़ आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। 116 में हमसे कहा गया है कि एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, औरतों का 1/2 भाग विवाहित है और विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित हो और विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है। तो अब देखिए यहाँ पर दफ्तर में जो औरतें हैं, औरतों की संख्या, औरतें, अगर हम बात करें औरतें तो कितनी है, x/3। मतलब हमने कुल जो कर्मचारी मान लिए x मान लिए, है ना। कुल कर्मचारी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कुल कर्मचारी हमारे x है। अब x/3 क्या हो गई, औरतें हो गई। अब औरतों का जो 1/2 भाग है वो विवाहित है। तो विवाहित की अगर हम बात करें, विवाहित औरतें, औरतें तो x/3 है, इनका 1/2, मतलब x/6 जो है ये विवाहित औरतें हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। तो बच्चे वाली जो औरतें हैं विवाहितों की, यानी विवाहित x/6 है, इनका 1/3 मतलब x/18 इनके बच्चे हैं। आगे कहा यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है। तो ये आपको पहले हमको पता होना चाहिए कि पुरुष है कितने। तो जो पुरुष है, टोटल कर्मचारी x, इसमें से महिलाएं कितनी है, x/3। एलसीएम ले लेंगे, 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 2x/3। तो ये है पुरुष। और पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित। तो विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, तो विवाहित पुरुषों की अगर हम बात करें तो कितना है, 3/4। तो 2x/3, 3/4। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इससे कितना कट जाएगा, 2 = x/2। ये विवाहित पुरुष है। आगे इन्होंने कहा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों। तो बच्चे वाले पुरुष विवाहित के, तो विवाहित तो x/2 है, इनके 2/3 भाग के, तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, बराबर क्या हो जाएगा, x/3। तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है। तो देखिए कुल कर्मचारी कितने थे, x। अब इसमें से अगर हम बच्चे वाले कर्मचारी निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिना बच्चों वाले। तो औरतों की अगर बात करें x/18 और पुरुष x/3, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। इसके बेटे में कुछ नहीं है, 18 का ना 18x एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से माइनस का x हो जाएगा, और 3 छंग 18 होते ना, 3 का पढ़ा 18 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 18x प्लस का 18x माइनस 7x और अपोन कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए 18x में से 7x जाएगा, कितना बचेगा, 11x/18। तो इन्होंने क्या कहा था कि कुल कर्मचारियों को कितने भाग बिना बच्चों के हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 11/18 जो भाग है वो बिना बच्चों के है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन 117 में हमको दिया है ए का भार बी के भार से 15 kg अधिक है। तो हम बी का भार मान लेते, चलिए ए का जो भार है वो बी के भार का कितना है, 15 kg अधिक है। यानी ए का जो भार होगा बी के भार में 15 डालना पड़ेगा, a = b + के 15। आगे का यदि दोनों का कुल भार 135 है, दोनों का, यानी a + b दोनों का 135 kg है, तो b का भार कितना है, b का हमसे पूछा है। तो a का जो मान था वो कितना था, b + 15। तो यहाँ पर a की वैल्यू डाल देंगे, b + 15 + b = 135। एक b है और एक ही कितने हो जाएंगे, 2b बराबर 135। 15 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में आ जाएगा। तो 2v = कितना हो जाएगा, 120, और b बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो जो b का भार है वो कितना है, 60 है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 60 kg है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को। इसके लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। 118 में हमसे कहा है कि एक व्यक्ति ने 60 पैसे 35 पैसे वाली कुल 147 टिकटें खरीदी। इस पर जो कुल खर्च हुआ उसका
कितना हुआ 68 रुपये 20 पैसे खर्च किए। उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी? हमें नहीं पता कितनी खरीदी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 पैसे वाली। तो 35 पैसे वाली अगर टिकटों की हम बात करें तो उसने खरीदी जी एक्स मान लिया हमने, क्योंकि हमसे पूछी हमने क्या मान लिया एक्स। तो अब अगर हम 60 पैसे वाली की बात करें तो टोटल तो उसने 147 खरीदी थी ना, 147 में से हम 35 वाली निकाल देंगे, यानी 147 माइनस एक्स हो जाएंगी। अब उसने इस पर आज जो इन्वेस्ट किया, जो व्यय किया, कितना 68 रुपये 20 पैसे, यानी 35 पैसे वाली एक्स टिकटें प्लस 60 पैसे वाली 147 माइनस एक्स टिकटें। टोटल खर्च कितना हुआ 68 रुपये 20 पैसे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये इधर पैसे है ना भाई, पैसों की मल्टीप्लाई टिकट की संख्या से करेंगे, चाहे 2 है या 4 है, तो पैसे ही निकल कर आएंगे। और इधर ये रुपये थे तो इनको भी हम पैसे बना लेंगे 100 से गुणा करके, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 35x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 0 0, 6 7 42 का 2 हाथ से लगेंगे 4, 6 चौक 24 और 4 कितने होते हैं 28, हासिल 2 लगेंगे, 6 करना 6 और 2 8 माइनस के 60x बराबर ये हो जाएगा 68 20। अरे पॉइंट निकल जाएगा ना, है ना, पॉइंट लास्ट में लग जाएगा और लास्ट में पॉइंट की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, माइनस का 25x बराबर 6820 माइनस 8820। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 25x इज इक्वल टू माइनस हमारे पास कितना बचेगा, 0 में से 0 0, 2 में से 2 0 0 और 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 बटे 25, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो उसने जो टिकटें खरीदी थी कौन सी, 35 पैसे वाली कितनी खरीदी, x टिकट यानी 80 टिकटें खरीदी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। 119 में हमसे कहा है कि टेनिस की कुछ गेंदें 450 में खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 15 रुपये, कम होता तो इतने ही धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी, कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, चलिए इसको कोशिश करते हैं यहाँ पर लाने की, है ना। इन्होंने कहा टेनिस की कुछ गेंदें, तो हमको नहीं पता कितनी गेंदें थी, क्वेश्चन नंबर 119। तो हमने मान लिया, माना जो गेंदें थी, जो खरीदी गई गेंदें थी कितनी भाई x थी। इन्होंने कहा कि 450 में खरीदी गई, तो गेंदों की जो संख्या होगी, हमसे पूछा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई, इतने धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। तो हम क्या करते, गेंद का x को जो मान लेते ना, मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का, है ना, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर x, कि एक गेंद का जो मूल्य है वो x है। अब जो खरीदी गई गेंदों की अगर मैं संख्या निकालूं, देखिए 450 को डिवाइड अगर मैं x से कर दूं मूल्य से, तो गेंदों की संख्या आ जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतनी धन से 5 गेंदें अधिक आ सकती थी। मतलब कि 450 रुपये में अगर मूल्य x माइनस कितना होता 15, तो कितनी आ सकती थी, 5 गेंदें अधिक हो सकती थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा है कि 450 रुपये से कुछ गेंदें खरीदी गई, अगर हर एक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो 5 गेंदें अधिक खरीदी जा सकती थी। तो अब हमको ये बताना कि कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने माना है मूल्य, मैंने 450 को मूल्य से डिवाइड करा तो हमारे पास गेंदों की संख्या आ जाएगी, कितनी गेंदें पहले खरीदी गई थी। आगे इन्होंने कहा कि मूल्य 15 रुपये कम होता तो गेंदें ज़्यादा, ये खरीदी गई गेंदें हैं ना, तो ये भी तो खरीदी गई गेंदें, मूल्य कम हो तो गेंदों की संख्या बढ़ गई। मतलब अगर हम इसमें से पहले वाली गेंदों को निकालें तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 गेंदें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। तो अब यहाँ से देखिए 450 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 1/x माइनस 15 और माइनस का 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 450 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे, x ही करना x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 15x हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे ना, x कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 15। तो हमारे पास हो जाएगा 450 इंटू 15 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 15x इज इक्वल टू 5। 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 0 3 पंजे 15 का 5, हासिल कितना लगेगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 लगेगा, 3 चौक 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 1350। इसको पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 1350
1350 बराबर 0। अब 1350 के ऐसे टुकड़े जिनका योग या अंतर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ध्यान रखना 15 होना चाहिए। तो हम निकाल लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 1350। अगर 10 से काटेंगे तो 135 है ना। अगर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है ना। तो ठीक हो गया। देखिए 10 दिया 30 और 45, 30 और 45, 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 30x माइनस 1350 बराबर 0। यहाँ से हम इसको x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 45, x माइनस 45 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 30 कॉमन आएगा, x माइनस 45 बराबर 0। तो दोनों में से x माइनस 45 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। अब अगर इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 45, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -30, और x का मान -30 तो इनवैलिड होगा, अमान्य होगा। तो x का मान कितना आ गया, 45। अब ध्यान रखना 45 क्या था, इसका मूल्य था। क्या था, मूल्य था। हमसे पूछा कितनी गेंदें खरीदी गई, तो खरीदी गई गेंदें जो होंगी पहले वाले केस में तो 450 रुपये थे, और एक का मूल्य कितना था, 45 था। तो 45 ढाई 450। ध्यान रखना कितनी गेंदें खरीदी गई, 10 गेंदें। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 110, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, क्वेश्चन नंबर 120। छोटा सा क्वेश्चन, इसको यहीं कर लेते हैं। चलिए 120 क्वेश्चन नंबर, इसमें 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक को के पृष्ठों को गिनने के हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा कितने अंक हमको चाहिए होंगे। कितने पृष्ठ है उसमें, 300 पृष्ठ है। अब देखिए सबसे पहले हम काउंटिंग शुरू करते हैं कि 1 2 3, तो 1 से 9 तक कितने, 9 अंक। कितने हो गए, 1 1 वाले, तो 9 × 1 प्लस। आगे जब हम इसको चलेंगे 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, कहाँ से, ध्यान रखना 10 से 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने अंक बैठेंगे, 90। 1 से लेके 9 तक कितने बैठे थे, 9, और 100 से लेके 300 थे ना इसमें, 300 तक कितने बैठेंगे, 201। तो देखिए ये 9 आ गए, 9 × 1 हो गया, ये 90 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक वाले हैं। प्लस अंकों को पूछा हमसे, 201 कितने, 3 अंकों वाले, तो 201 × 3, तो कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 9 का 9, 90 दूनी 180, और 201 यानी 3 का 3 0 603 बराबर ऐड करेंगे। देखिए 3 0 और 9 3 12 का 2 हासिल लगेगा 1। इस एक को हम यहाँ पर डालेंगे, 0 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, यानी कि 792। तो ध्यान रखना है 300 पेज को गिनने वाली पुस्तक को, यानी 300 पृष्ठों वाली पुस्तक को गिनने के लिए हम कितने अंकों की चाहिए आवश्यकता होगी, 792। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स